हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल बुक से एक पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। इसके पोएटेस है शर्ली टोल्सन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फोटोग्राफ किसका है? तो पोएटेस की जो मम्मी है उनका फोटोग्राफ है और उसमें और भी दो बच्ची है, देखते हैं वो कौन है। चलिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो यहाँ पे ये एक वर्ड है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मीनिंग डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पे फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। तो ये काफ़ी पुराने ज़माने का बात किया जा रहा है। तो उस समय क्या होता था कि एक मोटा सा कार्डबोर्ड यानी कूट होता था और उसके ऊपर हम लोग एक फोटोग्राफ पेस्ट कर देते थे और उसको फिर ग्लास फ्रेम से कवर कर देते थे। ठीक है, ताकि फोटो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। आपके घर में भी आपके दादाजी दादी जी का फोटो कुछ इस तरीके से ही फ्रेम करा के रखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कार्डबोर्ड बोला गया है। तो इस कार्डबोर्ड में जो फोटोग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, देखिए, शोज मी हाउ इट वॉज। तो ये शो कर रहा है कि चीजें कैसी थी उस समय में। तो कैसी थी? व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो यहाँ पे टोटल उस फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं। एक है पोएटेस की मम्मी, ठीक है, और उनकी जो 2 गर्ल कजन है वो। तो ये तीनों क्या करने गए हैं? पैडलिंग करने गए हैं। पैडलिंग का मतलब क्या होता है? टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप, यानी शैलो वाटर में नंगे पैर चलने को पैडलिंग बोलते हैं। और ऐसे पैडलिंग का एक और मतलब होता है कि नाव चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन पैडलिंग का मतलब है नंगे पैर किसी बीच पे चलना। तो ये तीनों गर्ल्स वही कर रही हैं, अपने सी हॉलीडे को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा है कि जो पोएटेस की मदर है वो सबसे वहाँ पे बड़ी लड़की है। ठीक है, तीनों बहनों में वो सबसे बड़ी बहन है वहाँ पे, और वो लगभग उस समय 12 साल की थी अप्रोक्स। और उनकी जो 2 कजन बहन है वो दोनों उनकी दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं साइड में। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। अब आगे देखते हैं। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। फिर तीनों ही स्टिल मतलब एक पोज देते हैं और इस मुस्कुराते हैं अपने बालों के तरफ से। मतलब उस समय हो सकता है हवा चल रहा हो और उनके बाल जो है लहरा के उनके चेहरे पर आ रहे हो, तो वो वैसे ही पोज में तीनों क्या कर रही है, स्माइल कर रही है अंकल पे। ठीक है, क्योंकि अंकल क्या कर रहे हैं, कैमरा लेके फोटोग्राफ खींच रहे हैं। समझे? अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो फोटो में कैसी मेरी मम्मी कैसी दिख रही है? काफी अच्छा चेहरा है उनका। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है, यंग होते हैं, केयर फ्री होते हैं, इस वजह से चेहरा में एक अलग ही रौनक होता है। तो काफी अच्छा मेरी मम्मी का चेहरा था उस समय, और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये जो पहला स्टैंजा है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो पोएटेस की मदर है उनका जो चाइल्डहुड फेस था वो कैसा था। फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, आते हैं अगले लाइन पे। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब ये यहाँ पे काफी डीप बात बोल दिया गया है। देखिए, जो सी है जो काफी कम चेंज हुआ है। अब ये काफी कम चेंज हुआ है मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो सी है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? इटर्निटी एंड इमोर्टिलिटी सिंबलाइज कर रहा है। और जहां पे ह्यूमन बींग्स है वो लोग क्या है, मॉर्टल है, मर जाते हैं। तो ये जो सी है वो क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है टेरिबली, मतलब बहुत ही ज्यादा, ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी फीट। ट्रांजिएंट मतलब जो कुछ समय के लिए लास्ट करे। तो ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर ट्रांजिएंट बोला गया है। हम लोग आएंगे चले जाएंगे, ठीक है, बहुत ह्यूमन बींग्स आएंगे सब मर जाएंगे। तो और फीट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो सी है वो इनके पैरों को, जो कि ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी पैर है, ठीक है, उनको वॉश किए जा रहा था। तो ये लास्ट 2 लाइन का ये मतलब है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे कंपेयर किया गया है सी को और ह्यूमन बींग्स को। सी क्या सिंबलाइज करता है? इटर्निटी और इमॉर्टलिटी सिंबलाइज करता है। और फीट ह्यूमन बींग्स को सिंबलाइज करता है, जो क्या है, ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी है ऑन दिस अर्थ। समझे? चलिए। सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब सेकंड स्टेंजा में बोला गया है कि लगभग 20-30 साल बाद जब मेरी मम्मी उस फोटोग्राफ यानी स्नैपशॉट को देखती थी तब वो हंसती थी। ठीक है, क्या बोल के हंसती थी? बोलती थी कि सी बेटी एंड डॉली, यानी ये जो 2 गर्ल कजन है, ठीक है, ये जो 2 गर्ल कजन है उनका नाम क्या है? बेटी और डॉली है। याद रखिएगा ये नाम। ठीक है, तो वो बोला करती थी कि देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि हमें कैसे तैयार किया गया है बीच के लिए। ठीक है, ये बोल के मेरी मम्मी क्या करती थी? हंसा करती थी। अब एग्जाम में ये लाफ के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ये लाफ क्या इंडिकेट करता है? तो दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ व्हेन शी वाज यंग केयर फ्री। ठीक है, तो जब वो बचपन में यंग थी, केयर फ्री थी, तब वो उस समय वो कितना चीजों को एंजॉय करती थी। ठीक है, वो एंजॉयमेंट अब नहीं रह गया लाइफ में, तो उसी चीज को वो रिमेम्बर करके लाफ हंसती थी।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब यहाँ पे काफी एक फिर डीप बात बोल दिया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सी हॉलीडे था, यानी जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था, मदर का जो बचपन का समय था, चाइल्डहुड फेज था, ये उनके लिए पास्ट था। अब वो दिन वापस नहीं आ सकते, ठीक है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए, पोइटेस के लिए उनका हंसी, मतलब उनकी मदर का हंसी पास्ट था। मतलब उनकी मम्मी अब इस वर्ल्ड में नहीं रही है, अब वो चूंकि इस वर्ल्ड में नहीं है, उनका मौत हो चुका है, इसलिए वो अब हंस नहीं सकती है। इसलिए जो पोइटेस है वो काफी सैड है। समझ रहे, दोनों का पास्ट क्या है। उनकी मम्मी के लिए क्या पास्ट था उस समय, वो सी हॉलीडे पास्ट था, ठीक है। अब वो खुशी के पल वापस नहीं आ सकते। और पोइटेस के लिए क्या पास्ट है, उनकी मम्मी का हंसी, क्योंकि उनकी मम्मी अब मर चुकी है, इसलिए वो वापस वो नहीं हंस सकती है, ठीक है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई का मतलब है डिसअपॉइंटेड, तो दोनों ही डिसअपॉइंटेड है, मैं और मेरी मम्मी भी। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड मतलब वो चीज जो काफी मुश्किल से हासिल किया जाए, मेहनत से हासिल किया जाए। ईज मतलब जो आसानी से हो जाए, ठीक है। और लॉस मतलब कोई चीज को खो देना। तो हम दोनों ने ही खोया है काफी आसानी से, उस चीज को खोया है जिसको हमने काफी मुश्किल से पाया था, ठीक है। तो दोनों ने क्या क्या खोया है, जो पोइटेस की मदर है उन्होंने अपना बचपन खोया है, सी हॉलीडे का एंजॉयमेंट खोया है, और जो पोइटेस है उन्होंने अपनी माँ को खोया है। तो इस स्टैंजा में हमें पोइटेस की मदर का जो मिडिल एज है, यानी जो जवानी है, वो फेज के बारे में पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड स्टैंजा पे, आखिरी स्टैंजा है ये। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज डेट गर्ल लिव्ड। तो पोइटेस यहाँ पे बोल रही है कि मेरी मम्मी का मरा हुआ उतने ही साल हो गया है जितना कि लड़की में उस फोटोग्राफ का उम्र है। मतलब लगभग 12 साल हो गया है पोइटेस की मदर का डेथ हुआ, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस परिस्थिति के बारे में, दिस सर्कमस्टेंस किसको रेफर कर रहा है, डेथ ऑफ पोइट्स मदर, ठीक है। जो पोइटेस की मदर है, उनका जो मौत है, उनके बारे में कुछ कहने को नहीं है। क्यों, क्योंकि इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ये जो डेथ है, इसका जो साइलेंस होता है, वो हर चीज को साइलेंस कर दे रहा है, ठीक है। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, मैं काफी निराश हूं, पोइटेस ये बोल रही है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंस ऑफ लॉस है वो दिख रहा है कि वो काफी पेनफुल होता है बेयर करने के लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे लास्ट में जो पॉइंट है वो काफी नेगेटिव हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए होना ठीक नहीं है, ठीक है। ये चीज को, ये जो ट्रूथ है कि एक दिन सबको मरना है, ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पे पोएट्स जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो काफी निराशाजनक बात की है यहाँ पे लास्ट लाइन में, ठीक है, कि इट साइलेंस साइलेंसेस। किसी के मर जाने से हमारा लाइफ स्टॉप नहीं हो सकता है, हमें वापस सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा और अपना लाइफ को जीना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये पॉइंट जो पोएम है ये खत्म हो जाता है।